तो दोस्तों जैसा हर बार होता है फिर से वही हो रहा है। प्रभास की नई मूवी का अनाउंसमेंट आया और पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई। नॉर्थ से लेकर साउथ तक सिर्फ एक रिलीज डेट को लेकर अब तगड़ा वाला कंपटीशन शुरू हो चुका है। लड़ाई जब जितना आप सोच रहे हो उससे कई ज्यादा टक्कर की होगी। मतलब जिस फिल्म को प्रभास की अपकमिंग मूवीज के लिस्ट में सबसे वीक बोला जा रहा था, उसे सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया है अब इसी से 2025 के सिनेमा में। द राजा साहब का छोटा सा 40 सेकंड का टीजर, उसमें प्लीज 40 घंटों में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अर्थक्वेक की शुरुआत कर दी है। 10 अप्रैल 2025 जब जहां पे वाइल्ड कैन एंट्री मारते हुए प्रभास द डायनासोर ने एक साथ बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, सैंडलवुड सबकी नींद उड़ा दी है। अक्षय कुमार जिनकी किस्मत आज तक सिनेमा में थोड़ा नहीं काफी कमजोर चल रही है, उनके करियर को कोई एक फिल्म रातों रात बचा सकती है। सिर्फ एक नाम, जॉली एलएलबी 3। माने बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक और अनप्रिडिक्टेबल फेस ऑफ, जिसमें अरशद वारसी फ्रॉम जॉली एलएलबी 1 सीधा भिड़ जाएंगे विद अक्षय जॉली एलएलबी 2। वैसे बता दूं आपको, इस क्लैश वाले गेम में सबसे लीस्ट में प्रोजेक्ट अगर कोई है तो जॉली एलएलबी 3 होगा, क्योंकि फिल्म का बजट हाई फाई नहीं है। जॉली एलएलबी 2 को बनाने में 45 करोड़ लगे थे और इस जॉली एलएलबी 3 के लिए ज्यादा से ज्यादा 70 से 80 करोड़ सोचा जा रहा है। माने अक्षय कुमार का वन ऑफ द मोस्ट कंटेंट बेस्ड कैरेक्टर अगर मार्केट में 200 करोड़ तक का बिजनेस कर लेता है तो पिक्चर सुपर हिट होगी। वैसे क्लियर बता देता हूँ कि ये कोई दोस्ती वाली हंसी मजाक सिनेमा नहीं होगा। अरशद वैसे अक्षय एक लड़ाई आमने सामने की दुश्मनी वाली होगी, एक जीतेगा एक हारेगा। लेकिन बहुत सारे लोग दूसरी फिल्म में जो है क्लैश वाले गेम में उसका बजट सबसे हैवी होने वाला है। टॉक्सिक, केजीएफ के पापा, रॉकिंग स्टार यश का डेडली कमबैक सिनेमा। फिल्म एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, तगड़ा वाला गैंगस्टर ड्रामा, सेम टू सेम हॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीरीज पीकी ब्लेंडर्स की जैसा। इनसाइड रिपोर्ट से ऐसी है कि टॉक्सिक का इनिशियल बजट 400 करोड़ के आसपास है, जो फाइनल फिल्म रेडी होने तक 500-600 करोड़ तक पहुंच सकता है। लेकिन घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि केजीएफ के अलावा यश को किसी और फिल्म में देखने का चांस नहीं मिला है। अरे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि टॉक्सिक का जो डे वन कलेक्शन बड़ी बड़ी मूवीज के लाइफ टाइम बिजनेस का भी डबल हो सकता है। सिर्फ 100 करोड़ में बनने वाली केजीएफ 2 से जब 1200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया था हमारे सुपरस्टार यश ने, लेकिन 400 करोड़ वाली फिल्म से कितना हो सकता है कैलकुलेट कर लीजिए, आपको समझ नहीं आएगा। बस लेकिन कहानी में ट्विस्ट कुछ ऐसा है कि मैं आपको जैसा बोल रहा था कि ये पिकी ब्लेंडर्स के जैसा बनाने की कोशिश कर रही हैं तो बहुत बड़ा कास्ट लग रहा है, लेकिन डायरेक्टर के को अभी तक वो कास्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस लिस्ट से ये हट जाता है क्योंकि अभी तक उनकी फिल्म स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो 10 अप्रैल 2025 तक ये मूवी रेडी नहीं हो पाएगी। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है कंतारा 2। एक्चुअली में इस मूवी का नाम कंतारा 2 नहीं रखा गया है, कंतारा चैप्टर 1 रखा गया है, क्योंकि ये प्रीक्वल जैसी होगी फर्स्ट वाली फिल्म के लिए जो भगवान फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखाए गए थे। इस बार कंतारा 2 में पूरी फिल्म उन भगवान की हिस्ट्री को रिवील करने के लिए बनाई जाएगी। माने 100% माइथोलॉजी कनेक्शन, बिग लेवल सिनेमा। पता है सिर्फ 15 करोड़ में कंतारा 1 को बना के पिछले बार मेकर्स ने 400 करोड़ का बिजनेस नंबर क्रॉस कर लिया था वर्ल्ड वाइज बिजनेस में। लेकिन झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो आप सर्च मार सकते हैं। और इसलिए मेकर्स का कॉन्फिडेंस कंतारा 2 के लिए 200% बढ़ चुका है। और इस बार फिल्म मेगा बजट प्रोजेक्ट होगा, जिसमें फिल्म में लगभग 125 करोड़ के आसपास खर्च किए जाएंगे। और दोस्तों मानना कंतारा चैप्टर 10 गुना बड़ी फिल्म होगी फ्रॉम ओरिजिनल। अंदर की खबर ऐसी है कि ऋषभ शेट्टी जो फिल्म के डायरेक्टर और लीड एक्टर दोनों हैं, उनका काम चल रहा है सुपर डुपर फुल स्पीड मोड के साथ। इसी वजह से फिल्म को कंप्लीट करने में अब सिर्फ 15-20 दिन की शूटिंग बाकी रह गई है। पोस्ट प्रोडक्शन का भी काम चालू हो चुका है। इनिशियली दिसंबर 2024 का फिल्म की रिलीज डेट हो सकती थी, लेकिन अब ये लोग समर 2025 माने 10 अप्रैल को टारगेट कर सकते हैं फॉर फिल्म रिलीज। अब लास्ट में उस फिल्म की बात कर लेते हैं जिसकी साथ ऊपर वाले तीनों मूवीज का तगड़ा वाला कंपटीशन होने वाला है, द राजा साहब फ्रॉम द ओरिजिनल बाहुबली प्रभास। तो दोस्तों कल की 29 एडी के बाद प्रभास का स्टारडम पीक कर गया है। फिल्म ने सिर्फ पैसा नहीं पब्लिक का रिस्पेक्ट भी कमाया है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम प्रभास जब राजा साहब बन के स्क्रीन में वापस लौटेंगे, तैयार रहना आप, क्योंकि फिल्म का तो पता नहीं लेकिन प्रभास का केस बाहुबली जैसा होगा। अब मुद्दे की बात यह है कि राजा साहब को बनाने में भी 200 से 250 करोड़ खर्चा किया गया है, क्योंकि फिल्म के अंदर वीएफएक्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा होने वाला है। हॉरर वाला जो पोर्शन है उसको उसको काफी रियलिस्टिक बनाने के लिए फिल्म के मेकर्स हॉलीवुड से वीएफएक्स आर्टिस्ट बुला सकते हैं, जिसमें बजट का मैक्सिमम खर्चा होगा।
बट इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे यह है कि कल्कि के ब्लॉकबस्टर होने के बाद प्रभास ने अपने फीस बढ़ाने की जगह रिड्यूस कर दी है फॉर राजा साहब। कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि प्रभास एक भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं फॉर राजा साहब, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल से उनकी फीस निकाली जाएगी। बट अंदर की खबर मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली राजा साहब एक तरफ से प्रभास का कंपनसेशन है फॉर द लॉस ऑफ आदि पुरुष, प्रोड्यूसर का हैवी लॉस। तो प्रभास की फीस जो नॉर्मली इंटरनेट पे 150 से 200 करोड़ के बीच होती है फॉर वन फिल्म, वो राजा साहब में काफी परसेंट कम होने वाली है। डेफिनेटली इससे फिल्म का 1000 करोड़ कमाने का वाला जो प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा, और शायद प्रभास डे वन में 200 करोड़ का बिजनेस देकर अपना बजट रिकवर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इस सीरीज में जान सकते हैं कि अक्षय कुमार वैसे यश, यश वैसे प्रभास, प्रभास वैसे ऋषभ। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मूवी कितनी खतरनाक होने वाली है। और बाकी सब चीज तो छोड़िए, ये हमारे लिए कितनी अच्छी न्यूज होगी अगर सारी मूवीज एक डेट पे आती है। तो मान लीजिए आपकी टॉक्सिक का टॉक्सिक की पहले दिन की कमाई 200 करोड़, राजा साहब की 200 करोड़, कंतारा के ऋषभ की 50 करोड़, और अक्षय कुमार ज्वेलरी एलबी की 70 करोड़। तो सोचिए दोस्तों 500 करोड़ का एक दिन में बजट। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ सपनों में अच्छा लगता है, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों एक साथ इतने सारे सिनेमा घरों में एक साथ मूवी लगेगी तो ऐसा सेल नहीं होता है। तो दोस्तों ये देखने में तो मजा आएगा कि कौन सी मूवी अपना डेट पीछे लेती है, कौन सी